जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। पितरों की तृप्ति के लिए दान का बहुत महत्व है। पितृपक्ष में महिलाओं को 5 वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो महिलाएं पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में इन 5 चीजों का दान जरूर करें। इस दान से आपके पितृ तर्पण होकर आपको धन संपत्ति, वंश, अच्छी सेहत आदि में बढ़ोतरी करके आपको आशीर्वाद देंगे। पितृपक्ष पितरों का प्रसन्न करने के लिए उनकी तृप्ति, पितृदोष मुक्ति का एक अच्छा अवसर होता है। घर का पुरुष सदस्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि करता है। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं ताकि पूरे परिवार की उन्नति हो सके। लेकिन किसी कारणवश आपके परिवार में कोई पुरुष नहीं तो घर की महिलाएं अपने पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में 5 वस्तुओं का दान कर सकती हैं। इस दान से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पितृ जब नाराज रहते हैं तो परिवार में कलह, बीमारी, धन हानि, वित्तीय संकट और संतान का अभाव होता है। ये जानते हैं पितृपक्ष में किन 5 चीजों का दान जरूर करना चाहिए। केला, पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पके हुए केले का दान जरूर करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और भगवान विष्णु को प्रिय है। विष्णु कृपा प्राप्त करने के लिए केले के पौधे की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु बैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पितर केले का दान पाकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर अपने वंश को धन्य करते हैं। दही पितरों को तृप्ति के लिए जरूर दान करना चाहिए। पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। पितरों को दही प्रिय है। दही स्थिर और जमा होता है। पितरों को इसलिए दही दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए। पितृपक्ष में सफेद मिठाई का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है, मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वे अपने वंश को प्रताड़ित और परेशान ना करे, इसलिए उनको सफेद मिठाई का दान करते हैं। पितरों को सफेद वस्तुएं दान करते हैं। श्वेत रंग सकारात्मकता का प्रतीक है जिसे वाकर वे प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में उनको लगा हुआ पान जरूर दान करना चाहिए। लगा पान का मतलब पान के बीड़े से है। आप लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वे व्यर्थ समझा जाता है। दक्षिणा का अर्थ धन पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली दान कर सकते हैं। पितृपक्ष में बड़े संकेत देने वाले 4 जीव, कौआ पितृपक्ष के समय कोए की प्रतीक्षा उन सभी लोगों की होती है जो अपने पितरों को श्राद्ध करते हैं। कौआ जब आता है तब वह आपके पितरों से जुड़े संकेत देता है। यदि आपने अपने पितरों के लिए भोजन का अंश निकाला है और वह उसे खा लेता है तो समझ लीजिए वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त हो गया। उससे वह प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं और आपकी उन्नति, खुशहाली, वंश और धन में वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कौआ आपके दिए हुए भोजन को नहीं खाता तो वह अन्य पितरों को प्राप्त नहीं होता। वह अतृप्त रह जाते हैं। अतृप्त और नाखुश पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। हिंदू धर्म में गाय एक पवित्र और पूजनीय जीव है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में देवों का वास होता है। पितृपक्ष के समय आप गाय के लिए भोजन निकालते हैं तो वैसे खा लेती है और पितरों को प्राप्त होता है। ये संकेत है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष में कुत्तों को भोजन जरूर खिलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वंश को खुशहाली प्रदान करती है। पितृपक्ष में पितरों की तिथि पर भोजन बनाया जाता है। फिर उस भोजन का एक अंश चींटियों को डाल दिया जाता है ताकि वे उसे खा ले। धार्मिक मान्यता के अनुसार चींटियों के माध्यम से वह भोजन पितृपक्ष को प्राप्त होता है। यदि वे जीव आपके दिए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करते तो पितृ अतृप्त रह जाते हैं और संकेत देते हैं। अगर इन 4 जीवों ने आपके हाथ से खाना खा लिया तो आप समझिए आपकी किस्मत चमक गई। इस प्रकार आप पितृपक्ष में छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के
अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।